अब आते हैं हम बुक पे। तो हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड का भाग लेमा, जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या कहता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले, यूक्लिड तो आप समझ गए कोई साइंटिस्ट का, गणितज्ञ का नाम है, यूक्लिड लगा दिया अपना नाम। डिवीजन आप भाग जान रहे हैं कि भाग से संबंधित कुछ होगा। अब ये लेमा क्या है? लेमा को समझने के लिए आप देखिए, लेमा लेमा क्या है? यह एक सत्यापित कथन है। किसी वैज्ञानिक ने किसी चीज़ को सत्यापित कर दिया और उस चीज़ का अब उपयोग हम दूसरे चीज़ को सत्यापित करने में कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 लोगों को बुलाकर बैठाया, आपने कोई खोज किया, फॉर्मूला बनाया और आपने 10 लोगों को दिखाया, देखिए ये होता है, ये ऐसे हुआ। सब बोले हाँ भाई हुआ। तो ये 10 लोगों के सामने आपने सत्यापित कर दिया, सब लोगों ने आपकी तारीफ की और 100 आदमी आए, बहुत आदमी आए, पूरा दुनिया का ध्यान आया, सबको आपने दिखाया। लेकिन अगर कोई बाद में ऐसा जरूरी नहीं है आप जिस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं तो सारा का सारा दुनिया आके आपके सामने में बैठ जाए कि हमको भी प्रूव करके दिखाइए। आप अगर कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सामने में प्रूव कर दें तो वह दूसरों को यह बात बता सकता है, हाँ भाई ये बात सत्य है, इन्होंने इस बात को प्रूव किया। तो उसी प्रकार लेमा क्या है? एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। क्योंकि जो प्रूव हो चुका है, आपने किसी चीज़ को प्रूव कर दिया तो यह प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट हो गया। अब जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट साहब ने एक चीज़ को, बात को प्रूव किया लोगों के सामने में। लोगों में पहले यह मान्यता थी कि धरती सूरज का चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि सूरज धरती का चक्कर लगाता है। जिसे आर्यभट्ट साहब ने प्रूव किया कि नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है, बल्कि सूरज का चक्कर धरती लगाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रूव किया। तो उसके बाद अब जो हम लोग हैं उस अनुसार से बात करते हैं कि चूंकि धरती सूरज का चक्कर लगाता है इसलिए साल होते हैं, मौसम बदलते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? आर्यभट्ट साहब ने कुछ चीज़ों को प्रूव किया, हम फिर उस प्रूव किए हुए स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं और उससे गणना कर रहे हैं मौसम का बदलाव, महीना, तारीख, साल वगैरह वगैरह। तो उसी प्रकार लेमा भी एक गणितज्ञ द्वारा प्रूवन स्टेटमेंट है जो प्रूव सत्यापित है और इसका उपयोग किसी दूसरे चीज़ का प्रूव करने में किया जाता है। अब आप आर्यभट्ट साहब से बार बार यह बात नहीं, अभी के समय में नहीं पूछ सकते कि फिर हमको बताइए कि फिर से कि धरती का चक्कर कैसे सूरज नहीं लगाता। एक चीज सत्यापित हो गया तो हो गया। तो उसी प्रकार लेमा है क्या? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। 1 मिनट रुकिएगा, जरा इंक भर लें।
हाँ, तो इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू वेरीफाई another statement। यह एक सत्यापित कथन है जिसे दूसरे कथन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। समझ गए होंगे आप, नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे तब यूक्लिड डिवीजन लेमा समझाते हैं। यूक्लिड भाग लेमों को समझने के लिए आप एक चीज़ से अच्छी तरह से परिचित होंगे। कोई संख्या है तो इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भागफल, और यहाँ पे कुछ क्रिया करने के बाद यहाँ पे प्राप्त होता है शेष। इंग्लिश वाले भी अच्छी तरह से यह बात जानते होंगे। इसे कहेंगे आपका डिवाइडेंड, इसको कहेंगे डिवीजर, इसको कहेंगे कोशेंट, इसको कहेंगे रिमाइंडर। यह बात से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे बचपन से, और इसको एक फॉर्मूला भी जानते होंगे। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। सभी ये बात जानते हैं। and is equal to divisor into quotient plus जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं नोट कर लें।
अब आपको एक बात पूछना चाहते हैं, छोटा सा सवाल होगा, जरा सा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। मान लीजिए 5 को भाग दिए हम 3 से, 3 एकम 3, 2 प्राप्त हो गया। तो ये जो हमको रिमाइंडर प्राप्त हुआ है शेषफल, ये 3 से बड़ा है कि छोटा? आप कहेंगे ये 3 से छोटा है। ठीक है, अब आपको हम दूसरा भाग देकर देखते हैं। 23, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, कट गया, 3 उतरा। अब देखिए ये रिमाइंडर 2 से बड़ा है या छोटा? समझिएगा ज़रा, बहुत लॉजिक है इसमें। आप कहेंगे बड़ा है, लेकिन सर अभी ये भाग पूरा नहीं हुआ है। फिर से खिलाइए, 2 एकम 2। अब बताइए ये रिमाइंडर 2 से बड़ा है या छोटा? तो छोटा है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जब भी हम भाग दे रहे हैं, शेषफल जो है हमारा, वह हमारा हमेशा भाजक से छोटा आता है। यह बात आप में से कई बच्चे जानते होंगे। तो अब लेमा साहब क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ नहीं कहा। आप जो बचपन से ये सब अभी पढ़ते आए थे, उन्हीं को उन्होंने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया। वही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या है आप जान रहे हैं, प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको उपयोग किया जाता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देखिए। If A and B be any two positive number, then Q and R also exist which satisfy A is equal to BQ plus R, where R is equal and greater than 0 and smaller than B। ये क्या मैंने लिखा, आप समझिए। यूक्लिड साहब कहते हैं, मान लीजिए ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तब क्यू और आर भी एग्जिस्ट करता होगा, मतलब अस्तित्व में होगा, जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करे ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड स्मॉलर देन बी। तो ये चीज़ क्या है भाई? तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बस वही चीज़ को उन्होंने एक फॉर्मूले के रूप में दर्शा दिया। और ये भी जो कंडीशन दे रहे हैं, इस चीज़ को भी अभी मैंने बताया, बस वही चीज़ को उन्होंने लिखा है। यहाँ पे समझिएगा, ये समझने के लिए है। ए को उन्होंने कहा भाज्य
बी को उन्होंने कहा भाजक, क्यू को उन्होंने कहा भागफल, क्वोशिएंट सबसे लिया गया है, और आर को उन्होंने कहा शेष। इंग्लिश वाले लिख लें, इसको ब्रैकेट में दे देते हैं। डिवाइडेंड डिवीजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। चूँकि आप भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष पढ़ चुके हैं, तो इस चीज़ को आपको समझने में अब हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो उन्होंने तो बस जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं उसी को फॉर्मूला के रूप में लिख दिया। अब ये क्या है तो समझिएगा, कंडीशन वहाँ पे कह रहा है आर जो शेषफल है रिमाइंडर, वो 0 से इक्वल एंड ग्रेटर देन होना चाहिए। तो आप जो कि भाग में जानते होंगे, कभी कभी भाग अगर पूर्णतया लग जाता है, जैसे मान लीजिए 4 को भाग दिए 2 से, तो 2 दूनी 4 कट गया, बचा 0। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी 0 है। तो भागफल में माफ़ करिएगा, शेषफल आपका 0 आ गया। तो ये चीज़ को ये प्रूव कर रहा है कि 0 के बराबर शेषफल हो सकता है। आपने भी भाग देते समय देखा होगा, शेषफल कई बार 0 आ जाता है। जब पूर्णतया भाग लगेगा तो शेषफल क्या आएगा? 0, या 0 से बड़ा हो सकता है। कभी कभी मान लीजिए यहाँ पे 4 नहीं होके 5 हो जाता, तब 2 दूनी 4 हो जाता, और यहाँ शेषफल क्या आ जाता? 1। तो 0 से बड़ा भी हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको भाग देकर वहाँ पे दिखाए थे, शेषफल 0 भी हो जाए, 0 से बड़ा भी हो जाए, लेकिन वह कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। आपको हम एग्जाम्पल देके दिखाए थे, जैसे 23 को भाग दीजिए 2 से, 2 एकम 2 कटा, 3 आया, फिर 1 से खिलाइए, ये 1 आ गया। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, यह चीज़ आप करके देखिएगा। कोई भी भाग दीजिएगा, हमेशा शेषफल आपका भाजक से छोटा आएगा। और वही चीज़ को तो ये कह रहा है कि B से R छोटा होगा। यह सिंबल को जरा समझ लीजिएगा। इसका अर्थ है 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन। बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा होगा बराबर होगा। इसका अर्थ यह होता है, इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटर देन आपका कंपेयर कर रहा है 0 से, और इक्वल देन 0। यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए। इस चीज़ को नोट करिए, और ये हम मिटा रहे हैं।
इस चीज़ को उम्मीद करते हैं आप नोट किए होंगे समझने के लिए कि ये जो हम भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष पढ़ते आए हैं उसी चीज़ को स्टेटमेंट के रूप में बस लिख दिए हैं यूक्लिड साहब ने। और ये भी चीज़ नोट कर लीजिए, छोटा ऐसा लिख लीजिएगा, मिटाते हैं। और इस सिंबल का अर्थ क्या है? b से छोटा होगा, इंग्लिश वाले लिखेंगे स्मॉलर देन b। इस चीज़ को भी नोट कर लें। और यहाँ हिंदी लिख देते हैं, यदि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक हैं तब Q और R भी दो ऐसे पूर्णांक होंगे जो सत्यापित करते हों क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड स्मॉलर देन b। बस यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए तो देन Q एंड R also two integer also exist। इसको यहाँ दे दीजिए, टू integer Q and R also exist which satisfy A is equal to BQ plus R। नोट कर लीजिए इसको। तो अब आप यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ चुके हैं। इससे ज़्यादा यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है। और आपको बता दें, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात कर रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपको आगे पढ़ना है। तो पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा से पे कुछ सवाल को देखते हैं जो एनसीईआरटी में है। किताब है आपके पास तो किताब देख लीजिए। हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं। क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form of 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यह कह रहा है क्वेश्चन कि दर्शाइए कि हर एक धनात्मक पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा हर एक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q plus 1 के रूप का होता है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। माना कि A
कोई धनात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत है? माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहां से लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर वही स्टेटमेंट लिख दीजिए, आर इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड स्मॉलर देन बी, और यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड भाग लेमा से, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए। कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक चीज़ को थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए। यदि क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि 2q या 2q+1 के रूप का होता है, तो इसमें जो 2 दर्शा रहा है, तो इसमें जो आप b मानेंगे, b को एज्यूम करना होगा, तो वो भी 2 मानेंगे। अगला क्वेश्चन जिस टाइप का आएगा उसके बारे में भी बताएंगे, उसमें आपको क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है 2q के रूप में हमको दर्शाना है, तो 2q के रूप में दर्शाने के लिए हमको b को 2 के बराबर मानना होगा। तो माना b बराबर 2 रखने पर, इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं इंग्लिश। लेट ए बी द any positive इंटीजर। इंग्लिश वाले लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा देन, यहाँ पे लिखिएगा, एक काम करते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, ऑन पुटिंग b इक्वल टू 2। थोड़ा सा गैप में रखे हैं, समझ जाइएगा। ये इसी चीज़ का इंग्लिश है, इसको हिंदी वाले भी नहीं उतारिएगा। ये इसका इंग्लिश यहाँ है, इसका यहाँ है। तो b बराबर 2 रखने पर पहले इसको उतार लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे। मेरा काला वाला मार्कर का इंक थोड़ा खत्म हो गया, इसलिए ये परेशानी हो रही है। ठीक है, तो b बराबर 2 रखने पे आप देख लिए थे ऑन पुटिंग b इक्वल टू 2। तब चूंकि वहाँ पे लिख दिए थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 एंड स्मॉलर देन b, तब आपका क्या होगा, देन तब a इक्वल टू b का वैल्यू 2 आप लेट किए हैं, तो 2q प्लस
आर, जहाँ आर क्या है 0 से बराबर है लेकिन छोटा किससे है बी से, और बी का वैल्यू क्या आप लेट किए हैं 2, तो 2 लिख दिए। अब चूंकि इस सिंबल का आपको अर्थ बताए हैं, उसका अर्थ होता है स्मॉलर देन, उसमें क्या है यहाँ पे 2, तो स्मॉलर देन 2, तो आर जो होगा 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। अतः R इक्वल टू 0 और 1, 0 या 1, यहाँ पे लिख दीजिए इंग्लिश, हैंस R इक्वल टू, इसका इंग्लिश यहाँ पे लिख दीजिए और 0 और 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस फॉर्मूला पे पुट करने के बाद हम देखते हैं R का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ सकता है या उससे बड़ा 1 आ सकता है या 2 से छोटा आएगा। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, क्योंकि हम पूर्णांक के रूप में माने हैं तो सब पूर्णांक में होगा। R आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 1.2 तो भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, नहीं, सिर्फ पूर्णांक आपको लेकर चलना है, इंटीजर। यहाँ पे आप दे दीजिए समीकरण 1 से, यूजिंग या फ्रॉम लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला चीज ठीक है। तो अब आप देख लिए कि ये इस रूप का हो गया, इसलिए सो A बराबर 2Q, अब प्लस R की जगह पे एक बार 0 रखिए तो प्लस 0 क्या हो जाएगा 2Q प्लस 0, तो 0 का तो आप प्लस में 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई बातें नहीं है, और A बराबर, और एक बार 1 रख के देखिए R की जगह पे 2Q प्लस 1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप जानते होंगे, मान लीजिए Q कोई भी इंटीजर होगा, किसी भी पूर्णांक में 2 से अगर गुना कर दे तो वह 2 से भी विभाज्य होता है, यानी यह 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ 2 से गुना है। इस बात को आप जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते तो देखिए, इसको 2 से भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, यहाँ पे जो 2 गुना है कट गया, 2 से भाग लगा, हाँ लग गया, तो 2Q लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये 2Q प्लस 1 है, हम बिल्कुल अस्थिर से बताते जा रहे हैं, आप आराम आराम से समझते जाइए, हम कोई हड़बड़ नहीं कर रहे हैं। जब आप समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए 2Q प्लस 1 है, तो किसी भी संख्या के दोगुने में अगर 1 जुट जाए या घट जाए, या विषम संख्या का योग होता है या घटाव होता है, तो क्या वो संख्या 2 से विभाज्य नहीं रहता फिर, क्योंकि वो पूरा संख्या क्या बन जाता है, विषम। तो यह यहाँ आप देख सकते हैं। अगर ये भी बात आप मेरा नहीं समझे तो इसको सीधा प्रैक्टिकल करके देखिए, 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगाने पे हमें प्राप्त होगा 2Q/2, चूँकि दोनों में भाग है, प्लस 1/2। इससे तो ये पूरी भाग लग जाता है, लेकिन 1 से यह भाग नहीं लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे ये भाग लगने के बाद 0.5 आ जाएगा, जो पूर्णांक नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं ये 2Q प्लस 1 जो है ये 2 से भाग नहीं लगेगा। और आप तो ये बात जानते होंगे अच्छी तरह से, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे कहते हैं इवन नंबर या सम संख्या, और वैसी संख्या जो 2 से पूरी नहीं कटे उसको कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर। तो यहाँ पे देख लीजिए a बराबर 2Q हो गया और यहाँ पे a बराबर 2Q प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
Hence, every positive integer is the form of 2q और 2q plus 1। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 2q या 2q plus 1 के रूप का होता है। आप देख सकते हैं, हमने पहले मान लिया ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो यूक्लिड साहब जो कहे थे उनके अनुसार a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं। उसके बाद चूंकि वह दिखाने बोल रहा था, किस रूप में बोल रहा था, 2q या 2q प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a इक्वल टू 2q प्लस आर हम लिख दिए। क्यों यहाँ पे 2 दिए? क्योंकि वह 2q के रूप में दिखाने बोल रहा था, इसलिए हम b को एज्यूम कर लिए b इक्वल टू 2। उसके बाद का आप प्रोसेस देख सकते हैं, इस कंडीशन के अनुसार r या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो एक बार 0 रख के देख लिए, एक बार 1 रख के देख लिए। तो ये आ गया, ये हो गया मेरा सम संख्या और ये हो गया विषम संख्या। और यहाँ पे नहीं तो आप क्वेश्चन, सॉरी माफ करिएगा, कह रहा है कि दिखाइए सम संख्या 2q के रूप का होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हेंस एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q। प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है। इसको पहले उतारिए जल्दी से। And every odd positive integer is the form of 2q plus 1 और प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। चूँकि क्वेश्चन में दिया हुआ है वेयर q इज सम इंटीजर, यहाँ पे जोड़ दीजिए लास्ट में, वेयर इस साथे लिखना है। एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज, क्या कर रहा है क्वेश्चन, सम इंटीजर, सम इंटीजर। जैसा क्वेश्चन है वैसा जोड़ दीजिए और यहाँ पे हिंदी वाले लिख लीजिए जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्वेश्चन में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक
2q के रूप का होता है। तो हमने प्रोसेस को करते हुए पाया कि जो सम वाला संख्या था, जो 2 से भाग लग रहा था, वह किस रूप में आपको मिला? वह 2q के रूप में मिला, वह 2q के रूप में दिखा। और जो विषम वाला था, जो 2 से भाग नहीं लग रहा था, वो आपको किस रूप में दिख रहा था? वह 2q + 1 के रूप में दिख रहा था। वही चीज़ को प्रूव करना था, वही चीज़ को हम प्रूव कर दिए। किससे प्रूव किए? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जरा हम इंक भर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन पे गौर करिएगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप के होता है? किस रूप का है? 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। तो यहाँ पे एक फिर से आपको हम बताएंगे, जैसा आपको दिखाने बोल रहा है b को वैसा ही मानना है, लेकिन कहाँ पे? जहाँ पे स्क्वायर या क्यूब करने नहीं बोल रहा है। आपको इस बात का पता चलेगा अगला क्वेश्चन में, हम आपको दिखाएंगे। इस क्वेश्चन में चूंकि स्क्वायर करने नहीं बोल रहा है, ना ही क्यूब, सिर्फ बोल रहा है, सिर्फ दर्शाइए कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। किसके रूप का हमको दिखाना है? 4q + 1 और 4q + 3। चूंकि 4q हो रहा है और फॉर्मूला में bq आता है, तो b का वैल्यू क्या हम सोचेंगे? 4। तो कह रहा है ये ऑड इंटीजर। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। फिर से वैसे मान लिए, कोई दिक्कत है? तब a = bq + r। भाग लेमा से। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो हमको किसके रूप का दिखाने बोल रहा है? 4q + 1 और 4q + क्या है? 3। तो 4q बोल रहा है चूंकि, और यहाँ पे आप bq देख रहे हैं, r को छोड़ दीजिए। यहाँ पे 4q बोल रहा है दिखाने के लिए, तो मान लीजिए b = 4 रखने पर a बराबर, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, इस चीज़ को यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा। तब a बराबर क्या होगा आपका? 4q + b = 4 रखने पर आपका क्या आ जाएगा? r बराबर 0 आएगा, 0 के बराबर हो सकता है, 1 आ सकता है,
2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 4 आएगा नहीं, क्योंकि 4 से ये छोटा है। माफ कीजिए, b बराबर 4 रख दिए, तब क्या होगा, a बराबर 4q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर है r और किससे छोटा है, 4 से। अब आप देखिए r का वैल्यू, r बराबर क्या आ रहा है, 0 1 2 3, बस ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इंग्लिश देख लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तब यहाँ पे तब के जगह देन, ये भी आप जानते होंगे, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, इंग्लिश लिखेंगे पुटिंग b इजकल टू 4। ये इंग्लिश इसका है, इसका है, इसका है, उजराइएगा मत। अब बाकी ये चीज़ सेम रखिएगा, जो हिंदी लिख रहे हैं वो हिंदी को लिखिएगा, और जो इंग्लिश लिख रहे हैं जो इंग्लिश को लिखिएगा। समझने के लिए दोनों उतार सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी देखते देखते सीख जाएंगे कि इस हिंदी का क्या इंग्लिश लिखा जाता है। तो उस चीज़ का के लिए तो निश्चिंत रखिए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों क्लास को इसलिए जानबूझकर शामिल किया है एक साथ, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे तो इंग्लिश देखकर समझ लेते हैं, वो भी ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी हिंदी देखकर समझ लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश से थोड़ा सा कतराते हैं, वह यह देखकर धीरे धीरे उसका आत्ममनोबल बढ़ता जाएगा। वो कोई भी हिंदी सेंटेंस को देखकर धीरे धीरे फिर पूर्वानुमान लगाने लगेंगे कि इसका इंग्लिश यह हो सकता है, तो उसका धीरे धीरे कर सकते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए हम ऐसा मिलकर क्लास किए हैं। ठीक है, आप इंग्लिश नहीं उतारिए बिहार बोर्ड हैं तो, लेकिन कम से कम हम जो हिंदी लिख रहे हैं उसके बाद इंग्लिश लिख रहे हैं, उस चीज़ को हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, जो हिंदी का इंग्लिश लिख रहे हैं वो देखिए। आपको देखते देखते यह चीज़ का एहसास 3 महीने 4 महीने बाद होगा। तो r बराबर इस रूल से आ गया, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इस चीज़ को उतारिए, मिटाएंगे। देन तब a बराबर मेरा क्या क्या आएगा देखिएगा, a बराबर 4q प्लस 0 का तो वैल्यू नहीं आ रहा है, 0 जोड़िएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, 4q। a बराबर और क्या आ रहा है, 4q प्लस 1, फिर a बराबर क्या आ रहा है, 4q प्लस 2, फिर a बराबर क्या आ रहा है, 4q प्लस 3। कोई दिक्कत है? अब फिर से वह बात को हम रिपीट करते हैं। देखिए, इसको 2 से भाग लगा के देखिए, 4 कट जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है, यानी ये क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। इसको 2 से भाग लगा के देखिए, चूंकि +1 आ गया किसी भी सम संख्या में, चूंकि हम अभी आपको दिखा दिए 4q क्या है, सम है। यदि किसी सम संख्या में 1 प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, तब वह क्या बन जाता है, असम बन जाता है। क्योंकि ये असम संख्या इसमें जोड़े हैं, इसीलिए ये भी पूरा संख्या क्या हो गया, असम। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, 2 से भाग दीजिए, देखिए भाग लगता है, दोनों पूरा पूरी कटता है, तो ये सम होगा, नहीं तो असम होगा। अब इसको देखिए, इसमें 2 कॉमन, इसमें खिलाइए भागा। यहाँ पे आप देख लीजिए 4q प्लस 2 है,
इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 2q + 1 रह गया। अब इसको भाग लगाइए तो देखिए 2 पूरा पूरी कट गया। तो इससे यह साबित होता है यह विषम है, यह सम है, यह विषम है। और यह देख लीजिए चूंकि फिर से विषम का ऐड हो गया, इसको 2 से भाग लगा के देखिए आप, यह भी विषम साबित होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 संख्या सम है, 2 संख्या विषम है। और हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव करिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर खोजिए कौन कौन है। एक आपका ये है ऑड, ये है, और एक आपका ये है। यही चीज़ तो वो प्रूव करने बोल रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इसको सिद्ध करिए। और मेरा तो आ चुका है। यह देखिए यह क्या है 4q + 1, यह क्या है ऑड है, तो यह भी ऑड हो गया। और 4q + 3 यह भी क्या आ गया ऑड आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे पहले दे दीजिए चूंकि 4q + 1 एंड चूंकि यहाँ 4q + 1 और 4q + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, अतः अब जो क्वेश्चन है उसको जोड़ दीजिए। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। इंग्लिश लिख रहे हैं इसी चीज़ का, ये प्रूव हो चुका है। यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिए या सत्यापित लिख दीजिए, आपका इच्छा। हिंदी वाले भी प्रूव्ड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि हेयर 4q + 1 एंड 4q + 3 आर क्या है ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव दे दीजिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, हैंस any odd positive integer is the form of 4q + 1 और 4q + 3 where q is any integer। प्रूव हो गया। जहाँ q कोई पूर्णांक है।
अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा एलोब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने इच्छा अनुसार लिख भी सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आ गया ये चीज़, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि a को 2 से भाग देने पर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा दिखा देते हैं, आप पहले ये चीज़ लिख लीजिए, नहीं तो सीधा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है जितना a आया, एक ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, इसमें आपको लिखना है a से 2 में भाग, a में 2 से भाग देने पर, 2 से आप भाग दीजिएगा तो लिखिएगा a/2 बराबर 4q/2 बराबर 2q, पूरा पूरी कट गया। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। आप क्वेश्चन को ज़्यादा एलोब्रेट करना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सब चीज़ आप उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। जैसे ये 4q था, 4q में हम भाग दे के देख लिए। फिर उसके बाद दूसरा लाइन में लिखेंगे और इसमें लिखेंगे फिर से a/2 बराबर 4q + 1/2। तो यहाँ पे भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 2q + 1/2। चूँकि यह 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे यहाँ पे a/2 बराबर, यहाँ पे चेक भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा है। हम कह रहे हैं इलोब्रेट करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ चूँकि 4q + 1 और 4q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए उसके बाद यहाँ का आप स्टेटमेंट उतार सकते हैं। नहीं तो आपका मन है एलोब्रेट करने का, आप एक एक करके सभी में 2 से भाग देते जाइए, करते जाइए जितना होगा, और फिर उसके बाद वही चीज़ आपको लिखना है। नहीं तो सीधा समझने वाले अगर बच्चे हैं तो वो तो सब देख कर ही समझ जाएंगे कि जो चीज़ 2 से पूरा पूरी भाग लगेगा वही ना भैया सम होगा, सब में भाग देना क्या जरूरी है। आपका इच्छा है भाग देने का तो आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी आंसर आपका 100% सही है, ऐसे भी सही है, आपका इच्छा। तो हम आपको 2 क्वेश्चन करवा चुके। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए अब कितना अच्छा सवाल है। Show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1, 9m + 8। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अब ऐसे सवाल को बनाने के लिए बच्चे गलती क्या करते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ को समझ लेते हैं कि जो चीज़ को दर्शाने बोल रहा है बी को वही मानना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब बोले या स्क्वायर बोले तब आपको यह मेथड नहीं लगाना है, नहीं तो बनेगा तो ऐसे भी, लेकिन बहुत लंबा जाएगा। और एग्जाम में बनाएंगे तो मेरा यकीन मानिए आपका 2 पेज 3 पेज चल जाएगा। जैसे देखिए b बराबर 9 मान लेते हैं, क्योंकि हमको दर्शाना है किस रूप का, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। चूँकि 9 के फॉर्म में दर्शाना है तो हम मान लेते हैं b बराबर 9, जो बच्चे करते हैं। तब देखिए r बराबर उस हिसाब से मेरा क्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
आप एक एक कर सिद्ध करते रहिए कि यह धनात्मक पूर्णांक a बराबर ये, फिर इसका क्यूब करने पर, क्योंकि आपको a का फिर क्यूब भी करना होगा, क्योंकि दर्शाने बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब। आप मान लीजिए a बराबर आपका तब क्या क्या आएगा, देखिए a बराबर 9 प्लस 0, 0 को हटा दीजिए, और क्या आएगा a बराबर 9 प्लस 1, a बराबर 9 प्लस 2, a बराबर 9 प्लस 3। इस तरह करते जाइए, आपको 8 तक करना होगा पहला चीज़। दूसरा चीज़ सब में आपको क्यूब भी करना होगा। तो यकीन मानिए आपका 2 से 3 पेज चला ही जाएगा एग्जाम में बनाने में। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या ऐसे सवाल को बनाने के लिए इतना लंबा मेथड जाना सही है? नहीं। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो उसको समझ लीजिए। आपको सीधा हिसाब बना के ही दिखा देते हैं। चूंकि बोल रहा है सवाल में किसी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m के रूप का होता है, तो आप अब सोचिए वैसा धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिसका क्यूब का फैक्टर करने पे मेरा 9 आ जाता हो। जैसे मान लीजिए 1 लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसका क्यूब किए तो मेरा आ गया 1, तो ये तो 9 नहीं हुआ। 2 लेते हैं, इसका क्यूब किए तो ये आ गया 8, तो ये भी 9 नहीं हुआ। फिर लीजिए आप 3, इसका क्यूब किए तो आ गया 27, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे दीजिए, देखिए इसका 2 फैक्टर का गुणनफल 9 के बराबर आता है। तो 3b बराबर 3 रखने पर आप 9 को ला सकते हैं क्यूब करने के बाद। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बनाकर दिखाते हैं, बहुत अच्छे तरह से समझ जाइएगा। और हम यकीन दिलाते हैं ऐसा टाइप का कितनों घुमा फिरा के सवाल दें, आप सब सवाल इसी आधारित पे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का ये शायद 4 है, नहीं 5 है, ठीक। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब a = bq + r, where r is greater and equal than 0 and smaller than b। अब b बराबर 3 रखने पर, रुकिए पहले हिंदी ही कर लेते हैं। a बराबर
3q प्लस r इसलिए r बराबर क्या क्या आएगा 0, 1 एंड 2। ठीक है, तब a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। ये 3 चीज़ आया। नोट करिए हिंदी वाले, तब तक इंग्लिश लिखते हैं। ऑन पुटिंग b इक्वल टू 3, we get a इक्वल टू 3q प्लस r। ये तो सिर्फ सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ देन। इसको नोट करिए। ऊपर वाला मिटा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब करने, तो क्यूब करना है। ए तो आ गया मेरा धनात्मक पूर्णांक, अब इसका क्यूब करना है। ना ए क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब बराबर 27 क्यूब। अब हम बोले थे कि ऐसा संख्या सोचना है कि जिसका क्यूब करने पर उसका फैक्टर जो आता है, क्यूब के बाद जो फैक्टर आएगा वो 9 के बराबर, फैक्टर का गुणनफल 9 के बराबर हो जाए। तो इसमें देखिए 27 का फैक्टर में 9 आता है, 3 गुने 3 गुने 3, तो उस 9 को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 3q। देखिए ये 9m के रूप का हो गया। इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 9m, और यहाँ लिख दीजिए जहाँ where m इक्वल टू 3q इक्वल टू इंटीजर। कोई दिक्कत है? अब उठाइए, ये वाला तो हो गया, अब ये वाला लीजिए। एंड ए क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। जिन बच्चों को याद है वो तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जिन्हें याद नहीं है वो एक फॉर्मूला ज़रा सा ध्यान में रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। a प्लस बी पे होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपका आगे बहुत चीज़ में काम आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो a प्लस बी पे होल क्यूब का फॉर्मूला इस पे बैठा दीजिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 9q 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, तो 27 q स्क्वायर 3a स्क्वायर b इंटू 1, तो 1 ही रह गया। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए।
तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी आपका कॉमन आएगा 9, तो 9 कॉमन लीजिए तो अंदर बचा क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, अब 1 को बाहर ही रहने दीजिए, इसमें कॉमन तो आएगा नहीं, इजकल टू आप लिख सकते हैं 9m प्लस 1। उसी प्रकार लिख दीजिए जहाँ वेयर m इजकल टू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इजकल टू इंटीजर। हिंदी वाले तो समझ ही गए होंगे, वेयर को कर देना है जहाँ और इंटीजर को पूर्णांक, यहाँ पे कर दीजिए और मिटा रहे हैं नीचे का, एक आपका बच गया और 3q प्लस 2 बचा a बराबर आ रहा है, उस चीज़ को भी लिख लीजिए, फिर से लिखिए और a क्यूब इजकल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो करिएगा 27 क्यू क्यूब प्लस b पे क्यूब का हो गया 8 और 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3a स्क्वायर 9q स्क्वायर 3a स्क्वायर b इंटू 2। इसको सॉल्व करिए 27 क्यू क्यूब, अब देखिए 3 तिया 9 चौके 36 क्यू 3 तिया 9 चौके 36 प्लस 3 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर, तो 27 दूनी 54 हो गया। अब यहाँ पे बच गया प्लस 8, फिर से इसमें कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन लेते हैं तो 3q क्यूब प्लस 4q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 8 नहीं आएगा, कॉमन 8 में नहीं आ रहा है, प्लस 8 बाहर में रहने दीजिए, इजकल टू आप इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8। फिर से उसी तरह लिख दीजिए जहाँ m इजकल टू क्या होगा इस बार 3q क्यूब दिख रहा हम 3q क्यूब प्लस 4q प्लस 6q स्क्वायर इजकल टू इंटीजर, जहाँ को लिख दीजिए वेयर तो तीनों चीज़ को हम देखें क्यूब करके, तो पहला मेरा आया किस रूप का 9m, दूसरा मेरा किस रूप का आया 9m प्लस 1, तीसरा मेरा किस रूप का आया 9m प्लस 8। तो हम देख रहे हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करने पर वह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बस इसी चीज़ को अब लास्ट में स्टेटमेंट के रूप में लिख दीजिए। अतः कोई भी धनात्मक
पूर्णांक का क्यूब को कहते हैं याद नहीं आ रहा है, रुकिए, 9m+1 और 9m+8 के उप का होता है। क्यूब को कहते हैं घन। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखिएगा। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8 या प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपको तो क्यूब वाला जब उससे थोड़ा हार्ड बता दिए तो उम्मीद करते हैं आप स्क्वायर वाला अपने से बना ही लेंगे। क्वेश्चन आपको पढ़कर सुना देते हैं, और अगर नहीं बना तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम बना देंगे। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। यह कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस चीज़ को आपके लिए छोड़ देते हैं, अगर आपको नहीं बना तो हम आपको बना देंगे, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बस ट्रिक वही अपनाना है, बस एक बार आपको बता देते हैं, थोड़ा सा दिमाग अब आप लगाइए। सब चीज़ शिक्षक ही सॉल्व कर दें तब बच्चे सिर्फ छाप लें, यह भी सही नहीं है। अपना कुछ दिमाग लगाइए जिससे आपका दिमाग और बेहतर बनेगा, और नहीं बना तो फिर हम हैं ही। धन्यवाद।